तो आप देख सकते हैं किसान अवधेश पांडे जी के हाथ में ये मक्के की बालियां हैं और इन बालियों को देख करके आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक भी बाले में दाने नहीं बने हैं। और इनको जो सप्लाई में दिया गया बीज वह निश्चित तौर पर कमीशन खोरी का बीज रहा होगा, क्योंकि जिस बीज में दाने न बने वह निश्चित तौर पर किसानों को ठगी करने का एक माध्यम था कि जिस खेती के लिए इन्होंने लाखों रुपए लगाए, इन्होंने मेहनत की, कड़ी धूप में गर्मियों में इसकी बुआई की और सोचा था कि इन्हें इसको काट करके आमदनी होगी, अपने परिवार के पालन पोषण में इसका उपयोग करेंगे, उसी ने इनके सपनों पर पानी फेंक दिया। किसान दिन रात मेहनत करता है, कड़ी धूप में परिश्रम करता है, पसीने बहाता है, तमाम दैवीय आपदाओं को झेलता है, अपनी फसल को बचाता है, तब जा कर के उसको 2 जून की रोटी मिलती है। आज मैं एक ऐसे किसान के साथ हूँ जो बस्ती जनपद के जाने माने किसान हैं। जैविक खेती के लिए बहुत बड़ा नाम है इनका और यह बस्ती जनपद के विकास खंड बनकटी के धौरहरा गुचना के निवासी हैं श्री अवधेश पांडे जी। और इन्होंने हाल ही में कृषि विभाग से मक्के का बीज लिया था। सोचा था कि जब मक्के की फसल तैयार होगी तो उसे बेच करके वह हज़ारों लाखों कमाएंगे, लेकिन कृषि विभाग के इस बीज ने उनके सारे सपनों पर पानी फेर दिया और यह अब उस फसल को नष्ट करने के लिए इनको अपने जेब से पूंजी लगानी होगी। तो अवधेश पांडे जी जब भी इसको याद करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू छलक जाता है। इन्होंने जो बीज लिया था वो मैं दिखाऊंगा कि इन बालियों में फसल पक के तैयार हो गई, लेकिन इसमें दाने नहीं बने। अब जब दाने नहीं बनेंगे तो कोई व्यापारी ख़रीदने नहीं आएगा और व्यापारी जब ख़रीदने नहीं आएगा तो उसको फसल को नष्ट करने के लिए इनको फिर से हज़ारों रुपए खर्च करके इसको नष्ट कराना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले जानते हैं श्री अवधेश पांडे जी से बीज कहाँ से लिया था और कितनी मात्रा में लगाया और क्या स्थिति है इसकी। स्वागत है आपका। ठीक, धन्यवाद आपको। हम बीज जो है सरकारी गोदाम बनकटी से लिए थे और हमने ये बताया था कि अगर आपके दाने नहीं पड़ेंगे तो आप मत दीजिए। कहना नहीं, पूरा दाना, पूरा भरोसा हमको दी। हमने ला करके 1 हेक्टेयर बीज जो है 1 हेक्टेयर खेत के लिए बीज मंगाया और उसकी बुआई की। गन्ना की, मक्का की फसल बहुत अच्छी आई, बालियां भी बहुत अच्छी आई हैं, लगभग आधे किलो की बालियां आई हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बीज हमने कहा था कि आप संकर बीजों में नकलीपन आता है, आप इस बीज को मत दीजिएगा, लेकिन हमको वही बीज दिए जो नकली हमको सामने आया और हमने देखा कि एक भी दाना हमारे उस मक्के के बीज में नहीं आया। और हम जो खाद पानी, जो बीज हम सिंचाई किए, अथक श्रम किए, सब हमारा व्यर्थ चला गया। हम नहीं तो रोपाई, धान की रोपाई कलन मक्की करते, हमारा खेत भी खाली हो गया, हम व्यर्थ भी हो गए। अब हमको जो है मक्का कटाने के लिए पुनः जो है आदमी करना पड़ेगा और आदमी करके हमको उसकी मजदूरी देना पड़ेगा और खेत भी हमारा बर्बाद होगा, हम धान की रोपाई भी नहीं कर पाए। तो जैसा कि अवधेश पांडे जी ने बताया कि ये काला नमक के बड़े खेतिहर हैं और मैं इसके पहले भी यहाँ विजिट कर चुका हूँ। इन्होंने लगभग 4 हेक्टेयर खेत में काला नमक धान बेचा था। उस साल लाखों रुपए का काला नमक धान बेचा था, लेकिन कृषि विभाग के दिखाए सब्ज बाग ने इनके सपनों पर पानी फेर दिया। ना ये काला नमक की रोपाई कर पाए, ना ही मक्के की फसल ले पाए और इनका कहना है कि मक्के में दाने नहीं पड़े। तो आइए मैं कुछ स्वस्थ पौधों से भी दिखाऊँगा कि किस तरह से दाने नहीं पड़े हैं। और अगर इस तरह से ही कृषि विभाग किसानों को मूर्ख बनाता रहा, उनकी मेहनत पर पानी फेरता रहा, तो निश्चित तौर पर जो कृषि विभाग पर विश्वास है किसानों का पूरी तरह से मिट जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये मक्का है और ये पूरी तरीके से परिपक्व हो गया है। अब इसमें दाने नहीं पड़ने हैं, लेकिन मक्के की ये स्थिति है। आप देखिए जितने भी मक्के मैं दिखा रहा हूँ, सारे मक्के देखिए। अवधेश पांडे जी से भी गुजारिश करूँगा कि मक्के को छिल करके दिखाएं। इनके सपनों पर कृषि विभाग ने पानी फेर दिया है। आप देखिए इस तरीके से, किस तरीके से इनके मक्के की फसल में दाने नहीं आए और कृषि विभाग के कहने पर इन्होंने बीज कृषि गोदाम से, जो सरकारी कृषि गोदाम है बनकटी में, वो उस गोदाम से लिए था, एक भी दाने इसमें नहीं आए हैं। आइए मैं और भी दिखाता हूँ। जितनी भी बालियां हैं, किसी भी बाली में दाने नहीं बने हैं। ये तो बड़े अफसोस की बात है कि जो इन्होंने हज़ारों लाखों का अपने हेक्टेयर खेत में पूंजी लगाई, बीज लगाया, श्रमिक रखे और आज मक्के की ये हालत है। आपको और आगे मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से लगभग 8 से 10 फीट, 5 से 6 फीट, 8 से 10 फीट के पौधे हैं। इसमें बालियां लगी हैं, देखने में स्वस्थ भी लग रही हैं। इतनी मोटी बाली अगर मैं तोड़ के दिखा दूँ आपको, इतनी मोटी बाली लग रहा होगा कि इसमें दाने बने होंगे और जब आप इसको छिलेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये भारत का पहला ऐसा मक्का है जिसमें दाने नहीं होते हैं। अब देखिए
नहीं हैं। भारत का पहला ऐसा मक्का, चौंक जाएंगे इस मक्के को देख करके। का कारनामा है। अब देखिए, भारत का ऐसा पहला मक्का है जो तो किसान बोएगा लेकिन उसमें दाने नहीं पड़ेंगे। इस तरह मक्के के बीज की सप्लाई की गई है। तो क्या आपका आगे विश्वास रह गया है कि इस हमारा विश्वास कैसे रहेगा बताइए। हमारा जो है लाखों रुपए का नुकसान हो गया। 1 हेक्टेयर बीज हम बोलते, खाद पानी हमारा व्यर्थ, दवा जो है श्रम जो है सब बेकार हो गया। तो ये अवधेश पांडे जी हैं। और अभी आपने, मुझे लगता है आप चर्चा कर रहे थे हमसे कि आपने हाल ही में उनसे मोटे अनाज, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मनाया जा रहा है, मोटे अनाज की बुआई की थी। तो क्या स्थिति है मोटे अनाज में? सावा भी जम गया हमारा, लेकिन मड़ुआ नहीं जमा। तो देखिए, इन्होंने श्रमिक रख कर ट्रैक्टर से जुताई करके खाद उर्वरक डाल करके सावा और मड़ुआ की बुआई तो की थी, लेकिन उसमें से सिर्फ सावा जमा, मड़ुआ फिर भी नहीं जमा। तो कैसे विश्वास किया जाए कि सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो सरकार के विभाग हैं, उनसे किसानों को लाभ हो पाएगा? कृषि गोदाम से बीज खरीदने के बाद अगर मक्के में दाना नहीं बनता है, किसान 2 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर पूंजी लगा करके फसल को तैयार करता है और जब उसके कटाई का समय आता है तो पता चलता है कि ये तो पूरी तरीके से खोखला साबित हुआ है। अभी पूरी आपने हेक्टेयर खेतों में आपने दाना मक्का लगा रखा है, लेकिन किसी में बालियां बहुत मजबूत लगी, बहुत स्वस्थ लगे, पौधे भी बहुत स्वस्थ थे, लेकिन दाने नहीं लगे हैं। अगर आप भी कृषि विभाग से मक्के की या किसी तरह के बीज की खरीदारी करना चाहते हैं तो एक बार जांच परख लें, सुनिश्चित कर लें। दूसरे किसानों से जिन्होंने धोखे खाए हैं कृषि विभाग से, उनसे बात करें, तभी आप बीज की खरीदारी करें। अन्यथा आप किसी विश्वसनीय ब्रांड या किसी विश्वसनीय प्रतिष्ठान से ही बीज को क्रय करें। भले ही बीज महंगा पड़े, लेकिन वह आपके सपनों पर पानी नहीं फेरेगा। आप अवधेश पांडे जी के दुख को समझ रहे थे, उनकी मेहनत पर पानी फेरने वाले कृषि विभाग के कारनामों को देख रहे हैं। ये पूरा आप पैदल चलते जाएंगे तो फसल लहलाती हुई दिखेगी। आपको लगेगा ये किसान इस फसल को काट करके माला माल हो जाएगा। आपको मैं एक पका हुआ बाली दिखा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि इस बाली में दाना है, लेकिन मैं आपके सामने छिल करके दिखाऊंगा कि इस बाली में की स्थिति क्या है। आप देखिए, ये बाली है और इस बाली में जो दाने बने हैं, आप चौंक जाएंगे। देश और दुनिया की पहली ऐसी मक्के की प्रजाति है जो कृषि विभाग ने सप्लाई दी है, उसमें दाने नहीं बनते हैं। निश्चित तौर पर इसको बोइए और मालामाल हो जाइए। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि आप अगर कमाई करना चाहते हैं, आमदनी करना चाहते हैं, तो विश्वसनीय बीज बोइए। कृषि विभाग या सरकारी विभाग पर आंख मूंद करके विश्वास न करिए, नहीं तो आपका धन भी जाएगा, श्रम भी जाएगा और आप निराश भी होंगे। धन्यवाद।